Good morning, students. Today we are going to start exercise, miscellaneous exercise of chapter 10, straight lines. First question, find the value of k for which the line is parallel to x-axis. Three parts in this question. First part is this line is parallel to x-axis, then find the value of k. First part is parallel to x-axis. If a line is parallel to x-axis, then it means its slope is 0. Slope is equal to 0. ये एक तरह से हम लिख सकते हैं given, because line is parallel to x-axis. तो स्लोप कितना हो गया हमारी लाइन का स्लोप हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. दिस इज इक्वल टू 0. हैंस k इज इक्वल टू 3. डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होता, सिर्फ हम न्यूमरेटर को 0 रखेंगे तो k की वैल्यू हो गई 3. सेकेंड पार्ट पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो इट मींस x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का. फिगर भी बना देते हो. फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने कहा जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0. सेकेंड पार्ट में उसने कहा पैरेलल टू y एक्सिस है, ये x था, ये 0, ये y, ये ओरिजिन था, ये x था, ये y था. तो कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा 90. tan 0 0 होता है, tan 90 1/0 होता है. तो स्लोप कितना हो गया हमारे पास 1/0. ये भी मैं गिवन लिख रही हूँ कि हमें अब तक समझ आ गया है कि अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो स्लोप कितना होगा, पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप कितना होगा. तो हमारे पास स्लोप कितना था k-3 divided by 4 minus k square is equal to 1/0. Cross multiply 4 minus k square is equal to 0 and k is equal to plus minus 2. Now third part is passing through the origin. Passing through the origin का मतलब कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है. अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करनी चाहिए. पासिंग थ्रू द ओरिजिन मीन्स 0 0. इट का मतलब क्या है, ये लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मींस 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो हमने सब्स्टिट्यूट किया 0 0 इसके अंदर, 0 0 यहां सब्स्टिट्यूट करें तो कितना हो जाएगा k-3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू 0 प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो क्या मिला k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0. फैक्टर किए तो k-1 एंड k-6 इज इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड 6. 3 पार्ट्स रखे थे, तीनों पार्ट्स की अलग अलग क्वालिटी थी. फर्स्ट पार्ट उसने कहा पैरेलल टू x एक्सिस, इट मींस स्लोप इज 0 बिकॉज tan 0 इज 0. सेकेंड पार्ट पैरेलल टू y एक्सिस, इट मींस स्लोप इज 1/0 बिकॉज tan 90 इज 1/0. एंड थर्ड पार्ट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इसका मतलब जो लाइन है वो 0 0 से पास हो रही है. अगर फिगर बनाई जाए तो हमारी जो फिगर बनेगी इसकी वो ये बनेगी. ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है. इसका मतलब क्या होता है कि ओरिजिन जो है वो उस लाइन के ऊपर है. 0 0 उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. तो x और y की जगह मैंने 0 0 सब्स्टिट्यूट किया तो k की वैल्यू 1 and 6 आई. Now question number 2. Find the value of theta and p. आपको इक्वेशन दे रखी है, आपने उसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके थीटा और p की वैल्यू निकाल रही है. हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का, फिर भी देख लेते हैं. लाइन की इक्वेशन दे रखी है √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. और क्वेश्चन क्या है, फाइंड p एंड थीटा. जब p एंड थीटा की बात करें तो इट मीन्स कि हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में ले जाना है, तभी हम एंगल भी निकाल पाएंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p भी निकाल पाएंगे. तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. फिर दूसरा, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती. अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे. हमने शिफ्ट कर दिया. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ठीक हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, लेकिन
ये हमें बनाना है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। हमारा फॉर्मूला क्या है, x cos थीटा, अल्फा कहें या थीटा कहें, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो हमने पहले भी पढ़ा कि cos और sin दोनों के डिनोमिनेटर में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसलिए हम किससे डिवाइड करते हैं, दोनों के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से। 3 + 1, तो हम किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय दिस। तो कितना बना, -√3/2 x - 1/2 y इज इक्वल टू 1। अब सब कुछ सेट हो गया, सिर्फ वैल्यू निकालनी रह गई। p की वैल्यू तो हो गई 1, cos थीटा की वैल्यू हो गई -√3/2 और sin थीटा की वैल्यू हो गई -12। साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव कौन से होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं, दोनों कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर tan थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो tan थीटा आती है हमारे पास 1/√3। और हमें कहाँ जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये नहीं सोचना है कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव tan जो होता है वो फर्स्ट में भी होता है और थर्ड में भी होता है। थर्ड इन दोनों को देख के कहा, बिकॉज कॉस एंड साइन बोथ आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, अगर फर्स्ट में होता तो ये 30 डिग्री होती। मैंने कहा था अगर थर्ड में जाना है तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 210। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 माइनस थीटा, थर्ड में जाना है तो 180 प्लस थीटा, और अगर फोर्थ में जाना है तो 360 माइनस थीटा। 180 या 360 इसलिए लेते हैं क्योंकि उनमें टिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होती। 90 और 270 के केस में चेंज होती है, 360 या 180 में चेंज नहीं होती। तो हमने क्या किया, इसको चेंज किया। उसके बाद हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाली, दोनों हमारे पास नेगेटिव आ रही थी। दोनों नेगेटिव का मतलब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो इसीलिए tan की वैल्यू निकाली। tan की वैल्यू आई 1/√3। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो √3 का मतलब 30 डिग्री होता है। इससे हमें थीटा की वैल्यू जो मिली वो 30। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब 180 प्लस 30, तो आंसर आया 210। अगर आपने अपना आंसर चेक करना है तो आप साइन 210 की वैल्यू निकालो और कॉस 210 की वैल्यू निकालो, यही वैल्यू आएंगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आया वो 1 आ गया और थीटा की वैल्यू जो आ गई वो 210 आ गई। जब भी परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है हमें यही काम करना है, p की वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेकिन विद पॉजिटिव साइन, और उसके बाद हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which cut off intercept on the axis whose sum and products are 1 and -6। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि आपके इंटरसेप्ट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस which cut off intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6। तो हम कहा क्या बात कर रहा है, जब इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म ही लेंगे। मिसलेनियस है इसलिए सभी तरह के क्वेश्चन आएंगे। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। उसने सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है। सम ऑफ इंटरसेप्ट भी है और प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट भी है। सम जो दे रखा है वो हमें 1 दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है -6। और क्वेश्चन वही, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल क्या है, a और b। तो किसी से भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज यहां से हमने b की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई, -6/a। सब्स्टिट्यूट कर दें, कितना हो जाएगा, a -6/a इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, साथ साथ एलसीएम भी ले रहे हैं, a² - a -6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिए जाए तो a -3 एंड a + 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 एंड -2। when a is equal to 3, b is equal to -2। when a is equal to -2, b is equal to 3। और तो इक्वेशन क्या हो गई, हम वैल्यू रख देंगे वापस। इक्वेशन ऑफ लाइंस की क्या आएगी, x/3 प्लस y/b
-2 इज इक्वल टू 1 एंड x ओवर -2 प्लस y ओवर 3 इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशंस आ गई। हमें दे रखा था इंटरसेप्ट्स का सम एंड प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what are the points on the y-axis whose distance from x by 3। हमें इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमें 4 दे रखा है। What are the point on the y-axis whose distance, चलो एक हम बना लेते हैं फिगर। उसने कहा एक पॉइंट है कहीं y एक्सिस पे, y एक्सिस का मतलब 0 एंड y, उसका इस लाइन के साथ ये हमने ऐसे कुछ बना लिया। चलो ये लाइन हम दिखा देंगे, कट कर रही है x by 3 प्लस y by 4 इज इक्वल टू 1। उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दे रखा है वो 4 दे रखा है, 4 यूनिट्स। हमें क्या करनी है, इस y की वैल्यू निकालनी है, हमें पॉइंट निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको चाहे एक्सटेंड करके दोनों एक्सेस से ज्वाइन कराते दिखा देते हैं। ये a आ गया, ये x है, इसको थोड़ी सी लाइन को हम ये आ गया ए बी, ठीक है, ये हो गई। चाहे चलो फिर थोड़ी सी और ठीक कर लेते हैं, ये हो गया। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज 4 यूनिट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है। सिंपल सा बात, वही चीज कि हमने पहले हम डालते थे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ओरिजिन से नहीं, इसने y एक्सिस पे एक पॉइंट लिया है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट दे रखा है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एलसीएम इज 12, तो ये हो गया हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 0y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 दे रखा है, तो 4 इज इक्वल टू इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू y माइनस 12 divided by under root 16 plus 9. 4 is equal to 3y minus 12 divided by 5. स्क्वायरिंग बोथ साइड या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्क्वायर करके क्या करेंगे, जब हम इस मॉड को खोलेंगे तो डबल आंसर आएगा। एक बार हम +20 ले रहे हैं, एक बार -20 आएगा। -20 नहीं पता मॉड में which is greater, 3y is greater than 12 या 12 is greater than 3y, तो 3y is equal to 32 and y is equal to 32 over 3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3y is equal to -8 and y is equal to -8/3। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 and 32/3 and 0 and -8/3। जो पॉइंट लेना था वो हमें y एक्सिस पे लेना था, इसलिए हमने y एक्सिस पे लिया। तो y एक्सिस पे लेंगे तो 0y था, बाकी सब कुछ सेम वही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वही लगाया।